आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया काफ़ी समय से लंबित है और 1.5 साल होने को है, लेकिन यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। और साथ ही साथ अब जो है नए ट्रांसफ़र के लिए भी शिक्षकों की ओर से प्रयास शुरू कर दिए, चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, चाहे वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो, सामान्य ट्रांसफ़र, दोनों प्रक्रियाओं को जो है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में जो है करने की बात जो है शासन देश में की गई थी। और अब जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के अब शिक्षकों की ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं कि जो है इस प्रक्रिया को भी शुरू किया जाए। साथ ही साथ जो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, उस प्रक्रिया को जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में पूरा ज़रूर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है शिक्षक इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो अपडेट प्राप्त हुई है उसी को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं फिर ना लटक जाए बेसिक शिक्षकों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र, बढ़ रही है शिक्षकों की बेचैनी, बीत ना जाए गर्मियों की छुट्टियाँ। विभाग ने आचार संहिता का हवाला देकर रोकी प्रक्रिया। 1.5 साल से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वे परेशान है, कहीं इस बार भी गर्मियों की छुट्टी बिना तबादले के ना निकल जाए। वजह यह है कि बेसिक विभाग ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर प्रक्रिया रोक रखी है। इसी महीने 20 मई से गर्मी की छुट्टियां होनी है। 4 जून के बाद फिर प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो पहले की तरह फिर लंबी न लटक जाए और छुट्टियां बीत जाए। 1.5 साल से लटकी प्रक्रिया। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले की प्रक्रिया फरवरी 23 में शुरू हुई थी। आवेदन प्रक्रिया, स्क्रूटनी, मेरिट बनाने में ही महीनों बीत गए। तब तक पिछले साल गर्मी में छुट्टियां बीत गई। उस समय एक शासन देश का हवाला दिया गया कि गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में ही तबादले हो सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियों में तबादले का आश्वासन दिया गया। तबादले के पुरुषों के लिए कम से कम 5 साल और महिलाओं के लिए 2 साल नौकरी पूरा करना जरूरी है। ऐसे शिक्षक कोर्ट चले गए जिनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, लेकिन प्रक्रिया लेट होने के कारण वे 5 साल और 2 साल का मानक पूरा कर रहे थे। उन्होंने भी तबादला प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर उनसे विकल्प लेने का आदेश जो है शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। इसी बीच सर्दी की छुट्टियां खत्म होने प्रक्रिया टल गई और फिर चुनाव आचार संहिता लग गई। वहीं विभाग और शिक्षकों के अलग अलग दलीलें हैं। अधिकारियों का कहना है कोर्ट ने नए शिक्षकों को शामिल करने के लिए कहा है। ऐसे में उनके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जो चुनाव आचार संहिता में नहीं की जा सकती। वहीं शिक्षकों का कहना है कि प्रक्रिया पहले से चल रही है, बाद में शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उनसे भी आवेदन लिया जा चुके हैं। ऐसे में कोई नया निर्णय नहीं लेना है। प्राथमिक शिक्षक परिषद स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं, अभी नए शामिल शिक्षकों को मेरिट बनाने जैसी औपचारिकता ही पूरी करनी है, उनको पूरा कर लिया जाए और 4 जून के बाद सभी को तैनाती दी जा सकती है। 4 जून के बाद फिर औपचारिकता पूरी करेंगे तो पूरा जून बीत सकता है और तबादले लटक सकते हैं। अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर इनके मंशा पर सवाल उठता है। वहीं सचिव की ओर से कहना है कि चुनाव आचार संहिता और कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन करके तबादले किए जाएंगे, इनकी ओर से यह कहना है। तो इसमें कई सारी समस्या खड़ी हो रही हैं कि जो है कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके लिए विकल्प लिए जाए, ठीक है। वही अधिकारियों का कहना है कोर्ट ने नए शिक्षक को शामिल करने के लिए कहा है, ऐसे उनके नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो इसमें निश्चित रूप से समय लगना 100% ज़्यादा है, क्योंकि जब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर से समय इसमें चला जाएगा। तो 2023 की जो प्रक्रिया चल रही है वो आगे बढ़ती चली जाएगी और नए अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किस प्रकार से शुरू हो पाएंगे, एक बड़ा प्रश्न फिर से खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ अब नए सिरे से ट्रांसफ़र के लिए भी शिक्षकों की ओर से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप इस अपडेट को देख सकते हैं कि शिक्षकों के तबादले के लिए जून में पोर्टल खोलने का मिला आश्वासन। वही आप देखें तो यूपी उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की बैठक रविवार को बीएससी परिसर स्थित रैन बसेरा संघ भवन में हुई। ये अपडेट देवरिया की है। यहाँ पे जो है अनिल यादव जी ने कहा है कि 9 मई को महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल और सहयोग शिक्षा निदेशक गणेश शंकर से मुलाकात की। उनसे शिक्षकों की तबादले मांग को प्रमुखता से उठाया गया। उनकी तरफ से जून में तबादले के लिए पोर्टल खोलने का आश्वासन मिला है। शिक्षक जून में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि संघ के प्रतिनिधि मंडल से बैठक में वार्ता के दौरान सहमति बनी है कि जनपद के भीतर और जनपद के बाहर सामान्य और पारस्परिक तबादला प्रक्रिया शुरू करने के लिए बेसिक विभाग पोर्टल खोलने के लिए जल्द निर्वाचन आयोग से आग्रह करेगा। तो देखिए, इनकी ओर से कहा गया है कि वो निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे। बेसिक विभाग ने जो है आश्वासन दिया है। जब इनकी ओर से संगठन ने मुलाकात की तो इनसे स्पष्ट कहा है कि जो है हम
पोर्टल खोलने के लिए जो है चुनाव आयोग से अनुमति मांगेंगे कि ऑनलाइन आवेदन तो लिए जा सकते हैं और जो पूरी प्रक्रिया है वो आचार संहिता के बाद पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से जो है बात यहाँ पे की है कि अनुमति लेंगे। उन्होंने कहा है कि जिन शिक्षकों ने पिछले साल जिला के बाहर पारस्परिक तबादले आवेदन किया है उनसे नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। उनको 10 जून तक कार्य करने के साथ कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। उच्च अधिकारियों से शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, बच्चों की समस्याओं से अवगत कराया गया है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के समय से मानदेय दिए जाने की मांग की गई। वहीं निदेशालय स्तर से जुलाई से मानदेय भुगतान व्यवस्था में बदलाव करने का आश्वासन मिला है। इस दौरान जिला अध्यक्ष केना यादव, राकेश सिंह, रमेश गुप्ता आदि जो है उपस्थित रहे। तो दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया है। उत्तर प्रदेश बीडी शिक्षक संघ की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने जो है ही जानकारी दी है। कहा है कि बीडी शिक्षा विभाग जल्द निर्वाचन आयोग से आग्रह करेगा और ट्रांसफर के लिए वेबसाइट का ओपन किया जाएगा। साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी जो है शिक्षकों को इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल जो है जब तक अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है तब तक नई ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होना एक बड़ा कठिन कार्य है। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है और जब तक विभाग परमिशन नहीं लेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और जो है शिक्षकों को ही जो है निर्वाचन कार्यों में लगाया गया है, तो किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होगी एक जो है काफ़ी विचारणीय प्रश्न है। साथ ही साथ जब तक जो है चुनाव सभी फेज़ ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि चुनाव में सभी की ड्यूटी लगी हुई है, अधिकतर शिक्षकों की ही ड्यूटी लगी हुई है, तो यह प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाएगी। जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब संपूर्ण प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हो पाएगी। पोर्टल को जो है सभी फेसों के चुनाव होने के बाद शायद पोर्टल खोल दिया जाए या बीच में खोल दिया, जिसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही, क्योंकि अभी जो है चुनाव चल रहा है और इसमें सभी अधिकारी भी व्यस्त है। किसी के पास विशेष समय नहीं है कि वो इस प्रक्रिया को शुरू करा जा सके। और यह प्रक्रिया जो कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की है, इसको पूरा 1.5 साल हो चुका है और अब यह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, क्योंकि इसमें समस्याएं हैं। जिनका मतलब कि पहले फॉर्म फिल हुआ था वो लोग हैं, साथ ही साथ जिनके 5 वर्ष और 2 साल पूरे हो गए वो भी कोर्ट से अनुमति लेकर के फॉर्म भरने की लाइन में है। साथ ही साथ जो एक बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का लाभ ले चुके हैं उनको भी जो है शामिल करने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर के विभाग अभी माथापच्ची कर रहा है कि उनको किस प्रकार से शामिल किया जाए, क्या गाइडलाइन में चेंजेस होंगे। इसको लेकर के अभी भी जो है किसी भी अधिकारी की ओर से किसी प्रकार का बयान नहीं आया है, ना ही किसी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन निकल कर के आई है कि उनके जो है किस प्रकार से फॉर्म लिए जाएंगे, क्योंकि जो एक बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं उन्हें दोबारा ट्रांसफ़र का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार की बातें कही हैं उसके आधार पर अगर शामिल किया जाता है तब उसके लिए निश्चित रूप से कोई गाइडलाइन आएगी और उसके दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, तभी जो है सेकंड ट्रांसफ़र चाहने वालों को जो है मौका दिया जा सकता है। जब तक जो है यह प्रक्रिया अभी लटकी रहेगी। फिलहाल चुनाव के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अगर जैसे ही कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो आप सभी को शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर देखने को जरूर मिल जाएगी। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य शिक्षक साथियों के पास शेयर जरूर करें। आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो है समय समय पर शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।